जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस विजन पॉइंट के सीरीज में जिसमें हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में बात कर रहे थे। हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट भी कवर कर चुके हैं इकोनॉमिक्स का। आज हम पार्ट 6 के बारे में बात करने वाले हैं और सबसे पहला टॉपिक है हमारा। उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले भविष्य के बच्चों को भी ये पढ़ने को मौका मिल सके। चलिए बात करते हैं पहले टॉपिक की। तो हम बात करते हैं difference between consumer goods and capital goods। कैपिटल गुड्स में और हमें कंज्यूमर गुड्स में क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहली बात करते हैं, हम फिफ्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट में कवर कर चुके हैं कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपको अच्छे नंबर भी मिलते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आप टेबल बनाएंगे बेसिस का, फिर यहां आप लिखेंगे कंज्यूमर गुड, फिर यहां आप लिखेंगे आप कैपिटल गुड, और फिर आप क्या करेंगे? एक टेबल बना लेंगे। रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका शानदार होना चाहिए, औसम होना चाहिए, तब आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। नंबर पढ़ाई में बोले, चाहे नौकरी में बोले, चाहे बिजनेस में बोले, रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपको हर फील्ड में सक्सेस मिलेगा। सबसे पहली बात करते हैं हम कि कंज्यूमर डेफिनेशन के, पहली बात करते हैं बेस का डेफिनेशन। You know all those goods who directly satisfy the consumer wants. It is basically known as the consumption या consumer goods। वो सारे गुड्स जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करता है, कंज्यूमर की इच्छाओं को सेटिस्फाई करता है, उसे आप क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड बोलते हैं। और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ऑल दोज गुड्स हु again and again used in a production activity by the producer, it is basically known as the capital goods। वह सारे गुड्स जो कि बार बार आपका यूज होता है किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में प्रोड्यूसर के द्वारा, उसे आप कैपिटल गुड्स कहते हैं। ये पहला डेफिनेशन हो गया। दूसरा बेस करें बात, डेफिनेशन लिखना पड़ेगा मुझे, क्या आप लिखिए all those goods which directly satisfy the human wants, it is known as the consumer goods। Capital goods are all those goods who again and again used in a production activity by the producer, it is known as the capital goods। it is known as the capital goods। दूसरे की बात करें यूजर, किसी बात करें यूजर्स। अब देखिए कंज्यूमर गुड्स का यूजर कौन होता है? कंज्यूमर गुड्स का, कंज्यूमर बोलिए कंजम्पशन गुड्स का कौन होता है? पहले डेफिनेशन में क्या पढ़े? डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, मतलब कि लास्ट यूजर कौन होगा इसका? कंज्यूमर होगा। कौन होगा? कंज्यूमर होगा, लास्ट यूजर। और कैपिटल गुड्स का कौन होगा? प्रोड्यूसर होगा। कौन होगा? प्रोड्यूसर होगा। कौन होगा? प्रोड्यूसर होगा। अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर की, किसी बात करूं एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर की बात करूं कि कंज्यूमर या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे किया गया खर्च को क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कैपिटल गुड्स में प्रोड्यूसर के द्वारा पैसा खर्च किए गए पैसे को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है अपने वांट्स को फुलफिल करने के लिए, लेकिन प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? एक रॉ मटेरियल को एक फाइनल गुड में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। मतलब रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए पैसा लगा होगा, 100 रुपए लगा, तो उसको बना करके वो 500 रुपए में बेचेगा, मतलब वैल्यू एडिशन कर रहा है। वैल्यू एडिशन कर रहा है मतलब कि वो क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 100 रुपए का चीज 500 रुपए में बेच करके इन्वेस्टमेंट करेगा। पहले इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद रिटर्न लेगा प्रॉफिट के तौर पे। इसीलिए एक्सपेंडिचर इसका होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इसका होता है आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब बात करें कंक्लूजन की। किसी बात करें? कंक्लूजन की। कंक्लूजन की बात करें कि अगर कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन एक्टिविटी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, और डिक्रीज होता है तो क्या होता है? कैपिटल गुड्स इंक्रीज होता है प्रोडक्शन एक्टिविटी में तो क्या होता है, और नहीं होता है तो क्या होता है? तो सुनिए ध्यान से। अगर कंक्लूजन की बात करूं, कंज्यूमर गुड्स का अगर इंक्रीजमेंट हो रहा है, कंज्यूमर के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन किया जा रहा है किसी कमोडिटी एंड सर्विसेज को, तो क्या हो रहा है? उनकी लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है। कैसे हो रहा है? अगर मान लीजिए आपके पॉकेट में पावर ना हो किसी भी चीज को XYZ को खरीदने के लिए, तो क्या मतलब ये समझ सकते हैं ना कि आपकी लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा लो है, इसलिए आप नहीं खरीद सकते, बचाते हैं पैसे। अगर वहीं पे आपके पॉकेट में बहुत सारे पावर हुए पैसे का, तो आप कहीं भी गए, मॉल में गए, जो मन करे वो खरीद लिए। खरीदने का मतलब क्या? हमारे पॉकेट में पावर है, पावर है तो हम क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। तो लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है? इंक्रीजिंग इन द कंजप्शन गुड्स बाय कंज्यूमर देन द इंक्रीजिंग ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। अगर नहीं खरीदता है तो लो ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, पहला। दूसरा, कैपिटल गुड्स अगर इंक्रीज होता है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, और जो कंट्री, ध्यान सुनेगा, जो कंट्री ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी को अपने देश में बढ़ावा देती है, वही देश आगे बढ़ पाता है। जस्ट लाइक एग्जांपल आपके सामने है पड़ोसी देश चाइना। चाइना हर एक चीज का प्रोडक्शन करता है अपने ही लैंड में, इसीलिए वहां का लेबर, वहां का प्रोड्यूसर, वहां पे कंज्यूमर, सभी के सभी क्या है? आपका लिविंग स्टैंडर्ड उनका हाई है। अमेरिका, वहां पे प्रोडक्शन एक्टिविटी ज्यादा होता है। भारत में भी लॉन्च हो चुका है मेक इन इंडिया, जहां पे मेड इन वन कंट्री, अपने ही देश में कैपिटल गुड्स का बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी ज्यादा होगा, मतलब कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है और आपका इकोनॉमिक भी ग्रोथ कर रहा है। और इकोनॉमिक को ग्रोथ करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोडक्शन एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा आपका उतना ही बूस्ट या उतना ही आगे बढ़ेगा जीडीपी आपके इकोनॉमी का, अपने भारत का। समझ आया? तो इसमें क्या होता है कंक्लूजन? इसमें करो लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीजिंग, अगर ये बढ़ता है तो, और इसमें क्या होगा आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ देखने को मिलता है। समझ में आया? पहला, आप एग्जांपल के तौर पे आप क्या बोले? कंज्यूमर गुड्स में कुछ भी जो भी कंज्यूमर यूज करता है, कार, बाइक, एसी, फ्रिज, टीवी एक्सेट्रा। और कैपिटल गुड्स में आपका प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, ये सारे चीज। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए राइट नाउ। अब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़े तो बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। ये होता क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए,
हम जानते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है। जस्ट फ्यू मिनट एगो वी स्टडी, क्या पढ़े हम कि जो एक्सपेंडिचर होता है कंज्यूमर गुड्स पे, कंज्यूमर के द्वारा जो खरीदा जाता है उसमें पैसा खर्च किया जाता है, उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। पढ़े थे, उसी के बारे में पढ़ना। उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, कि कहां-कहां कौन-कौन आपका यूज करता है कंजप्शन गुड्स को या कंज्यूमर गुड्स को। सबसे पहली बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन अ कंज्यूमर और कंजप्शन गुड्स बाय अ कंज्यूमर। कंज्यूमर के द्वारा सारे एक्सपेंडिचर जो कि कंज्यूम किया जाता है कंज्यूमर गुड्स, उसे ही आप क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब कंपोनेंट्स की बात करें तो मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं और इसके अलावा दुनिया में कोई भी कंपोनेंट्स नहीं होता है किसका, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का। चलिए मैं 3 बताता हूं, उसके अलावा बता दीजिए कहां-कहां पैसा खर्च करता है कंज्यूमर। पहले की बात करूं तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड सेक्टर के द्वारा कंजप्शन किया जाना किसी भी कंज्यूमर या कंजप्शन गुड्स का, उसमें पैसा खर्च किया गया उसे ही पहले कंपोनेंट्स के तौर पे हम जानेंगे। तो पहला क्या है आपका, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड सेक्टर्स। हाउसहोल्ड सेक्टर मतलब मैं भी, आप भी, सभी लोग जो कि कंज्यूम करते हैं फाइनल गुड्स का, वो क्या हो गया आपका, एक्स कंपोनेंट हो गया, किसका, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स हो गया। दूसरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट सेक्टर। दूसरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा जितने भी पैसा खर्च किया जाता है, चाहे हथियार मंगवाने के लिए, चाहे तेल मंगवाने के लिए, या फिर किसी भी आर्म को सुरक्षा रखने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए, आपका आर्म जो भी सरकार खर्च करती है आपका पैसा देश की सुरक्षा, देश को आगे बढ़ाने के लिए, वो सारे खर्च कहां आ गया आपका, कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आ गया। ये दूसरा था कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय एनजीओस। इसके बारे में बात करें, तीसरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय एनजीओस। एनजीओस हो गया जैसे आपका टेंपल हो गया, चर्च हो गया, आपका क्या हो गया, गुरुद्वारा हो गया, मॉस्क्यू हो गया, ये सारे के द्वारा किए गए कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर गुड्स को खरीदने के लिए किए गए पैसे को खर्च करने के लिए जो आपका किया गया खर्च है, उसे ही कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। इस 3 के अलावा इस दुनिया में कोई भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं होता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे रसिया हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया ही क्यों ना हो, इन 3 के अलावा कोई भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर एग्जिस्ट नहीं करता है। आप ढूंढ के मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और पुराने हैं तो शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि मैं भी और इस चैनल का ग्रोथ आपके मुताबिक जितना शेयर करेंगे उतना ही ये ग्रो करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये सुनने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये किसका हुआ, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का क्या हुआ, आपका कॉन्सेप्ट हुआ और कंपोनेंट हुआ। कंपोनेंट हम समझ चुके हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का 3 होता है। पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा जितना पैसा खर्च किया गया वो कंपोनेंट पहला हुआ। गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा जो पैसा खर्च किया है कंज्यूमर गुड्स को खरीदने के लिए वो दूसरा हुआ। तीसरा एनजीओस के द्वारा, टेंपल के द्वारा, चर्च के द्वारा, गुरुद्वारे के द्वारा, मॉस्क्यू के द्वारा, एक्सेट्रा के द्वारा आपका जितने भी कंज्यूमर गुड्स को खरीदने के लिए पैसा खर्च किया गया वो सारे कंपोनेंट्स के तौर पे आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर में गिना जाएगा। और यही 3 होते हैं आपका
टॉपिक खत्म हुआ। तीसरा पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देते हैं आपको। जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उनको रॉ मटेरियल की जरूरत इंपॉर्टेंस होती है फाइनल गुड को बनाने के लिए। उस पे जब आपका रॉ मटेरियल पे खर्च किया गया पैसा या फिर प्लांट या मशीनरीज पे किया गया खर्च को ही आप क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके पहले कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला कंपोनेंट्स है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्री स्टॉक। इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है, रॉ मटेरियल से। जाहिर सी बात है इन्वेंट्री स्टॉक कौन से होंगे, जो कि आपका कच्चा माल होगा, उसका बहुत सारे स्टॉक होगा। जैसे मान लीजिए शर्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत सारे कपड़े चाहिए। ऐसे कपड़े थे, कपड़े से तो बनाया ना, धागा से तो कोई और बनाया होगा, प्रोड्यूसर खरीद के लाया होगा कपड़ा, कपड़े से आपका बना हुआ है टी शर्ट। तो टी शर्ट के लिए आपको रॉ मटेरियल के तौर पे क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो कपड़ा बहुत सारे जब आ जाता है आपके मैन्युफैक्चरिंग हब पे, तो उसे बोलते हैं इन्वेंट्री स्टॉक। तो पहला क्या हुआ आपका, इन्वेंट्री स्टॉक हुआ, किसका, कंपोनेंट, किसका हुआ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का पहला आपका क्या हुआ, इन्वेंट्री स्टॉक। एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ये तो हुआ इन्वेंट्री स्टॉक रॉ मटेरियल के बाद। फिक्स्ड एसेट्स कौन से, जो ये टी शर्ट बनाएगा, कौन बनाएगा, मशीन बनाएगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा, वर्कर के द्वारा। यहाँ वर्कर की बात नहीं हो रही है, यहाँ मशीन की बात चल रही है। मशीन क्या होता है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स क्यों होता है, क्योंकि उसे आप अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में। समझ आया, इसीलिए आप उसे क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स पे किए गए खर्च को ही आप क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इट इज इक्वल टू द चेंज इन कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये क्या होता है, चेंज होता रहता है फाइनेंशियल ईयर में चेंज होते रहता है। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट नोट में लिख लीजिएगा कि एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। एक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर और एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर वो ईयर वो सारी ईयर होते हैं जो कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता है 31 दिसंबर तक चलता है। और फाइनेंशियल ईयर होता है आपका 31 मार्च से स्टार्ट होता है और 1 अप्रैल तक चलता है। इसे आप क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। समझ में आया, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगले क्लास में, अगले पार्ट में, अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमारा चैनल भी ग्रोथ करेगा आपके हेल्प से। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।